और हमारे साथ हमारे गमाल जी हैं और ये भी काफ़ी दूर से आए हैं इस जन आक्रोश महासभा में। और ये लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में ये शिबू सोरेन कॉलेज कैंपस बोरियो में ये जन आक्रोश महासभा चल रही है और काफ़ी दूर से आए हैं ये गमाल जी। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने दूर से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको, इतने दूर से आए हैं? सबसे पहले मैं हमारे राजा बाबू उर्फ मोहन हेम्ब्रम का जो मोहे भी ब्लॉग्स चैनल है, इस चैनल के लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनका जो कवरेज है बहुत बृहद पैमाने पर हुआ करता है। प्रत्येक हमारा हक अधिकार लड़ाई का जो भी कार्यक्रम होता है तमाम कवरेज को ये कवरेज करते हैं, इसलिए मैं इसके तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ राजा बाबू का चैनल को। और इस समय हम लोग यहाँ शिबू सोरेन महाविद्यालय इंटर महाविद्यालय के मैदान में उपस्थित हुए हैं और आज हमारे बोरियो विधानसभा के विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जन आक्रोश से तात्पर्य है कि हमारा दिलो दिमाग में सबके यहाँ जितने भी लोग हैं सब यहाँ जो है ना आक्रोशित है। कारण यही है कि हमारा जो हक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार 1932 खतियान के मुताबिक नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू ना होने की वजह से हम लोग आक्रोशित हैं और अपना जुनून जज्बों के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारा ये मूल अधिकार है। खतियान के बिना हम लोग हमेशा छले गए हैं और खतियान आधारित नियोजन नीति जब तक लागू नहीं होता है तो ये छलने का काम निश्चित रूप से निरंतर जारी रहेगा। इसीलिए एक खतियान आधारित नियोजन नीति हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, ये ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो है यहाँ आज अपना अधिकार हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हक अधिकार पाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक आखिरी सवाल, हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि उन्होंने हाल ही में जो बजट सत्र चला उनमें सत्र के दौरान उन्होंने ये बात कही कि ये खतियान आधारित नियोजन नीति अगर लागू होती है तो न्यायालय के पटल पर जा कर के ये औंधे मुँह गिर जाएगी, जो बिल्कुल ही उनका बयान अशोभनीय है हमारे लिए। झारखंड वासियों के जनमानस के खिलाफ है वो उनका ये बातें, क्योंकि उनकी उस बातों से ये समझ में आ रहा था कि वो जो बोल रहे हैं कि न्यायालय के पटल पर वो औंधे मुँह गिर जाएगा, इससे ये साफ स्पष्ट झलक रहा था उनके चेहरे पर कि वो अपने विवेक से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि और उनके इर्द गिर्द रहने वालों के दबाव में आकर के या उनके फैसलों के मुताबिक वो अपना बयान दे रहे हैं। क्योंकि वास्तविक बात यह है कि ये जो हमारा 1932 आधारित खतियान नीति, नियोजन नीति जो हम लोग मांग रहे हैं, ये संवैधानिक है। संवैधानिक होने के नाते हमें विश्वास है कि न्यायालय में ये कभी औंधे मुँह नहीं गिर सकता। अगर इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच करके दिल से थोड़ा लगाएं, इस अधिकार को अपना अंतःकरण पूरे दिल से बोलें, तो उनका मुँह से यही निकलेगा कि ये जो नियोजन नीति है ये शीघ्र लागू होना चाहिए। तो इसलिए मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो उनका जो बात है, वो जो बयान है, वो थोड़ा सोच समझकर अपनी बातों को कहें, दिल से कहें, विचार करने के बाद कहें, किसी के दबाव में नहीं। बल्कि अगर विचारणीय बात अगर बोलेंगे तो उनका मुंह से यही निकलेगा कि 1932 का जो खतियान है वो शीघ्र लागू होगा, जो संवैधानिक है और उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर सभा में देखा जा रहा है कि जैसे जन सैलाब उमड़ती है तो ज़्यादातर देखते हैं कि आदिवासी भाई बहनों का जन सैलाब उमड़ता है। तो ये भी साथ में मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये खतियान की जो हम लड़ाई है 1932 के आधार पर, जो खतियान आधारित नियोजन नीति, ये प्रत्येक खतियानधारियों के लिए है। और खतियान लगभग झारखंड के जो मूल झारखंडी है वो सभी के पास है। इसीलिए दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ आदिवासियों का ही हक अधिकार की बात इसमें हो रही है। नहीं, जिनके हाथ में खतियान है ये सभी के अधिकार की बात इसमें हो रही है। इसलिए सभी लोग, हम लोग एकजुट होकर के जज्बे और जुनून के साथ इसमें भाग लें। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और हमें 1932 के आधार पर 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति, विस्थापन नीति या उनके अधीन जो भी हमारा हक अधिकार वो हमें निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गमाल जी। आपने